हमदर्दाने उर्दू हम कर्नाटक जो है पूरे भारत में नंबर 1 पर है। शिक्षा अभियान 2001 में हमने अफसरों के नाक में दम किया था। वत इज़्ज़ मंतशाऊ वत ज़िल्ल मंतशाऊ, ये अल्लाह का फरमान है। खासकर उर्दू प्राइमरी स्कूलों में, हाई स्कूलों में और प्री प्राइमरी स्कूलों में जितना फ़ायदा हम उठा रहे हैं, अफसरों ने हमें खुद ये लक़ब दिया कि यू आर ए नॉट एन इंस्पेक्टर, यू आर ए जनरल इंस्पेक्टर। सर्व शिक्षा अभियान वो अमल में लाते तो आज करोड़ों बच्चे उर्दू मीडियम तालीम में प्री प्राइमरी से लेकर कॉलेज तक पढ़ते हैं और लाखों बच्चों को रोजी रोटी का जरिया बनता। सर्व भाषा प्रेमी हैं, सर्व प्रांत में अमन और सुकून फैलाने वाले हैं। आरएसएस के वरिष्ठ नेता शंकर मूर्ति भी हमारे घर आए हैं, आप देखे हैं। इसलिए मुनक़्क़द किया गया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये प्रोग्राम नहीं था। वजह क्या है तो हमदर्दाने उर्दू मोहतरम मोहम्मद इलियास साहब जो कुबा मस्जिद विजयपुरा के जनरल सेक्रेटरी, इनकी स्कूल जब मैं 2002 में बेंगलुरु रूरल डिस्ट्रिक्ट को ड्यूटी रिपोर्ट किया तो वो स्कूल जो है पहली से लेकर 4वीं तक चलती थी। वो स्कूल पहली से लेकर 4वीं तक चलती थी। तो उस स्कूल को 5वीं करने में, 6वीं करने में, 7वीं करने में, 8वीं करने में, यहाँ तक के हाई स्कूल करने में, हाई स्कूल होने के बाद उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम करने में मोहतरम इलियास साहब का बहुत बड़ा हाथ है और बहुत बड़ी कुर्बानी है। जब हाई स्कूल सैंक्शन करने का वक्त आया था तो कुमारस्वामी सीएम थे। तो बारिश पड़ रहा था, हम और ये दोनों भी उनके चेंबर में गए तो वहाँ पर्सनल सेक्रेटरी जो है ज़रा इरेगुलराना अल्फाज में बात करें तो उनका मुंह तोड़ जवाब देने वालों में इलियास भाई भी एक हैं। तो अल्लाह की मेहरबानी वो हाई स्कूल सैंक्शन हो गई। वो भी कैसे, लोकल एमएलए के खिलाफ जाकर सैंक्शन करे। जब लोकल एमएलए गर्ल्स स्कूल, कन्नड़ा गर्ल्स स्कूल को सैंक्शन करो को लेटर दिए थे, उस वक्त जनाब इकबाल अंसारी का भी बहुत बड़ा हाथ रहा। और मुझे बसवराज होरट्टी जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उस वक्त, वो मुझे पर्सनल पहचान रहने की वजह से मैं उनको गुजारिश किया तो वो भी साथ दिए। और विजय भास्कर साहब भी मुझे साथ दिए उस वक्त, मनु बड़गार साहब भी साथ दिए। आज भी मनु बड़गार आने वाले थे लेकिन मैं चाहिए हमारा कोरम बराबर नहीं कर को मैं नहीं बुलाया। आज निकल मनु बड़गार साहब मेरे घर आने वाले ही आएंगे। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि उनके आने से मेरी इज़्ज़त बढ़ती है। वत इज़्ज़ मंतशाऊ वत ज़िल्ल मंतशाऊ, ये अल्लाह का फरमान है। किसी के आने से ना मेरी इज़्ज़त बढ़ती है, ना मैं उनके घर को जाने से ना उनकी इज़्ज़त बढ़ती है। इज़्ज़त देने वाला अल्लाह है। चंद लोग अगर इस वहम में हैं तो उनका वहम उनको मुबारक हो। तो रही बात, देखो मैं आज ख़ासकर इलियास भाई के ऊपर जो जनरल सेक्रेटरी कुबा मस्जिद विजयपुरा देवनहಳ್ಳಿ तालुक बेंगलुरु दही जिला कर्नाटक भारत के हैं, इनके जज्बात को
सराहना करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे सामने आज ना सिर्फ बेंगलुरु का मसला है, ना कर्नाटक का, लेकिन पूरे देश का मसला है। देश का मसला इसलिए है कि कर्नाटक जो है पूरे भारत में नंबर 1 पर है, ख़ासकर उर्दू प्राइमरी स्कूलों में, हाई स्कूलों में और प्री प्राइमरी स्कूलों में। जितना फ़ायदा हम उठा रहे हैं इतना ही फ़ायदा अगर उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आसाम, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, सिक्किम, कर्नाटक, केरला, गुजरात, मध्य प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र, मगरब बंगाल, मेघालय, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, उत्तरांचल, वरांचल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के साथ जितने भी यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, ये तमाम अगर 2001 के सर्व शिक्षा अभियान का जो रूल्स है, ये प्राइमरी स्कूल के उर्दू असातिज़ा के कर्नाटका के सदर फैजुल्ला बेग जुनेदी साहब, जो बहुत सारे लोग इनसे फैज़ पा रहे हैं और बहुत सारे तलबा इनसे इल्म हासिल करें, ये गवाह हैं कि सर्व शिक्षा अभियान 2001 में हमने अफसरों के नाक में दम किया था। अफसरों ने हमें खुद ये लक़ब दिया कि यू आर ए नॉट इंस्पेक्टर, यू आर ए जनरल इंस्पेक्टर। क्यों? क्योंकि हम सर्व शिक्षा अभियान का जितना फ़ायदा उठाए उतना फ़ायदा अभी भी मैं जितने रियासतों को गिनाया उनमें से कई रियासतों को ये कानून मालूम नहीं है। अगर ये कानून उनको मालूम होता, वो 2001 का सर्व शिक्षा अभियान वो अमल में लाते, तो आज करोड़ों बच्चे उर्दू मीडियम तालीम में प्री प्राइमरी से लेकर कॉलेज तक पढ़ते हैं और लाखों बच्चों को रोजी रोटी का जरिया बनता। तो आज भी यही बेदारी देने के लिए मोहम्मद इलियास साहब ये आपको बुला रहे हैं, ये ख़ास मकसद है। अब इस मकसद में कौन आए ना आए, किसकी इज़्ज़त बढ़ना किसकी इज़्ज़त घटना, वो उनका मामला है। हम यहाँ इज़्ज़त बढ़ाने भी नहीं बुला रहे हैं, इज़्ज़त घटाने भी नहीं बुला रहे हैं। हम सर्वधर्म सम्मान वाले हैं और सर्व भाषा प्रेमी हैं, सर्व प्रांत में अमन और सुकून फैलाने वाले हैं और हर पार्टी का जाना माना लीडर आरएसएस के वरिष्ठ नेता शंकर मूर्ति भी हमारे घर आए हैं, आप देखे हैं। और मनु बड़गार, जरा फोन ऑफ करो, मनु बड़गार कर्नाटका गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी थे। उसके बाद 9 साल तक कन्नड़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष रहे। वो भी आज हमारे एक फ़ोन पर हमारे घर आने तैयार हैं। ये अल्लाह की मेहरबानी है, किसी अफलातुन की ज़रूरत नहीं है उन्हें रोकने की। तो बात करने वाले अपनी हद में बात करें तो बेहतर रहेगा। हमारा दर्द ये है कि आज जिस तरह कुबा मस्जिद विजयपुरा देवनहळ्ळी तालुक कर्नाटक के सेक्रेटरी और जिम्मेदारान सदर व अराकिन अपनी उर्दू स्कूल पर असातिज़ा प्रेयर को आने से पहले नज़र रखते हैं और जहाँ जहाँ जाना वहाँ जाते हैं, अर्ज दाखिल करते हैं, अपना हक मांग कर लेते हैं। मांग कर ना लेने पर, ना मिलने पर लड़ कर लेते हैं। उनमें मैं सादिक का, विजयपुर के सादिक का नाम यहाँ लेना मौजूद समझता हूँ। वो चन्नड़ी के राजन्ना के साथ मिलकर बहुत सारे हुकूक को दिलाए, जबकि बीओ नहीं माने तो वो उनको जाके दबाव डाले, जबकि चन्नड़ी वाले जिला पंचायत के अध्यक्ष थे। तो आज जो है कर्नाटका के कुर्ब समाज के वरिष्ठ नेता नंबर 1 सिद्धरामैया, वरिष्ठ नेता नंबर 2 ईश्वरप्पा और वरिष्ठ नेता नंबर 3 विश्वनाथ और वरिष्ठ नेता नंबर 4 जो है मेरे बाजू बैठे हैं गोड़ी सिद्धण्णा साहब। ये आज विजयपुरा की गुरप्पन मठा की स्कूल को, हाई स्कूल को केपीएस बनाने के वास्ते मोहतरम जनाब
नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर आला DK शिव कुमार से अपनी बात मनवा कर वहाँ KPS स्कूल सैंक्शन करने का दावा किए हैं। अल्लाह इनका दावा पूरा करे। तो इस दावा करने के लिए मुतमईन करने वाले मोहम्मद इलियास भाई को भी अल्लाह नेक तौफीक दे और भी एक काम करने की। तो मैं हज़रत अब्दुल करीम हाशिम पीर देसाई, कौमी सदर नौरंग कांग्रेस पार्टी, भले ही मेरी पार्टी भाड़ में गई परवाह नहीं, लेकिन कौम के सुकून के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। सवाल ये है कि हम चाहते हैं कि जिस तरह कुबा मस्जिद के जो जिम्मेदार हैं अपनी उर्दू स्कूल पर नज़र रखकर अपने हुकूक हासिल कर रहे हैं, इसी तरह भारत देश के मैं अभी भी जितने रियासतें पूरे गिनवाया हूँ, एक भी कम नहीं है। अगर कम है तो कोई भी मुझे सवाल कर सकते हैं। तो वो तमाम रियासतों के साथ साथ बीदर, गुलबर्गा, रायचूर, यादगीर, बल्लारी, कोप्पड़, होसपेट यानी विजयनगर बना हुआ है, होसपेट, बागलकोट, बीजापुर, बेलगाम, कारवार, सिरसी, चिक्कोड़ी, धारवाड़, हावेरी, गदग, शिवमोग्गा, दावणಗೆರೆ, चित्रदुर्ग, तुमकुर, मधुगिरी, चिಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುर, कोलार, बेंगलुरु दही, रामनगर, नॉर्थ, साउथ, मंडिया, चामराजनगर, कोडग, मैसूर, चिकमंगलूर, हासन, उडुपी, मंगलूर, ये तमाम अजला के जितने भी मसाजिद हैं, उनमें कौन से मसाजिद के एरिया में प्री प्राइमरी स्कूल होना, चुपके बातें करने में मज़ा नहीं है। और ख़ासकर मैं आप मीडिया वालों को भी एक अदबन गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप अपने अपने लिंक में कौन कौन से एरिया में प्री प्राइमरी स्कूल ज़रूरत है, प्राइमरी स्कूल ज़रूरत है, हाई स्कूल ज़रूरत है, कॉलेज ज़रूरत है, उनके तमाम डिटेल्स लेकर जनाब मोहम्मद इलियास साहब, इनका नंबर है 9008115611, इनके नंबर पर फ़ोन करें या फिर मुझे इत्तला करें, मुझे इत्तला करें। अब मुझे इत्तला करने से भी ज़्यादा हमारे इलियास भाई की गुजारिश है कि प्राइमरी स्कूल के 22,000 असातिज़ा के रहबरे असातिज़ा जनाब हज़रत फैज़ुल्लाह बेग जुनैदी साहब से ये जिम्मेदारी देना चाह रहे हैं जनाब मोहम्मद इलियास साहब। तो तमाम मसाजिद के जिम्मेदारान और वजीफ़ा असातिज़ा मिलकर ये मुहिम जो है जनाब गोड़ी सिद्दलना के क़यादत में करेंगे तो तुम्हें हर कोने में उर्दू तालीम की सहूलतें मिल सकती हैं। कब? अभी भी मैंने बताया कि तुम बेदार होना। कौन? मीडिया वाले उन्हें वो बोलते ही नहीं बोलते, तू क्या बोलते वो झगड़ा लगा ताली मारने का छोड़ को, कहाँ कौन सी स्कूल ज़रूरत है अगर बताएंगे तो हम तमाम कौम तुम्हें सलाम करेगी और अल्लाह गायबाना तौर पर तुम्हारी रोजी रोटी में बरकत देंगे। ये मेरा मानना है। अब आपका मानना है नहीं मानना है वो आप पर छोड़ देता हूँ मैं। लेकिन मैं यहाँ दो जुमले हमारे वजीफ़ा जनाब हज़रत फैज़ुल्लाह बेग जुनैदी साहब जब ड्यूटी में थे तो सिर्फ अफसरों पर नहीं सियासतदानों पर भी अपना लोहा मनवा लिया। ये ड्यूटी में रहते हुए आम आदमी का काम नहीं है। मैं यहाँ आज एक और शख्सियत का नाम भी लेना भूलना नहीं चाहता, जनाब शेख फयाज साहब। वो भी कहीं न कहीं अफसरों पर अपनी रोब जमाते रहे और लोहा मनवाते रहे। आज हाली असातिज़ा जो गवर्नमेंट की ड्यूटी में हैं, मैं उनसे भी
मुतवज्जा होकर फरमाना चाहता हूँ कि जो जिगर अल्लाह मियाँ जनाब फैजुल्लाह बेग जुनैदी को और फयाज साहब को दिया था वो उन्हें भी दे और वो भी आगे बढ़कर उर्दू स्कूलों की फलाह व बहबूदी के साथ साथ मासूम असातिज़ा की हिफाजत करे, क्योंकि मासूम असातिज़ा पर जितनी पार्शियलिटी होती है वो मुझसे बढ़कर कोई और नहीं जानता। हजरत जानते हैं बिला वजह मुझे सस्पेंड किया गया, लेकिन दुनिया रोती रही, मैं कभी भी झुका नहीं। जो मुझे सस्पेंड किया था उसे सस्पेंड करा के चित्रदुर्ग को डाला, मेरा एक लहजा भी मैं नुकसान होने नहीं दिया। ये आज कर्नाटक की हिस्ट्री नहीं, भारत की इतिहास में हिस्ट्री है। कोई अफसर को आज तक सस्पेंड करने के बाद वही जगह नहीं मिली और उसकी कुछ न कुछ सज़ा मिली, लेकिन मुझे बाइज्जत के साथ बरी किया गया। ये अल्लाह की मेहरबानी है और हमारी जो इनफरादी मेरे बुजुर्गान दीन की जो दुआ है उसके सामने किसी माई के लाल की नहीं चलती, ये मेरा दावा है। अब रही बात फैजुल्लाह बेग साहब, अब उनके बहुत सारे मुरीद हैं, मुरीदों में भी मुरीदों से भी उर्दू का इस्तेमाल, मुरीदों को इस्तेमाल करके भी उर्दू की खिदमत करेंगे, ये मेरी उम्मीद है। अब अमल में उतरना उनका काम है, वो उतरेंगे नहीं उतरेंगे, वो अपने ख्यालात बयान करेंगे।